डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने का तरीका सीख लें ताकि एडमिशन जो चल रही है उसमें कोई गलती ना हो सके। मैं वेबसाइट आपको शेयर कर दूंगा, बल्कि मैं वो है admissions.pu.edu.pk के नाम से है। मैं इसका लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप उसको क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो आप जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो है वो ऐसे आपको नजर आएगी। ठीक है, ये ऊपर आप देख रहे हैं एडमिशंस फॉर्म जो है admissions.pu.edu.pk के नाम से है। यहाँ आपने इससे पहले कि आप फॉर्म शुरू करें तो आपने काम ये करना है कि अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की पिक्स लेकर, मैट्रिक की, एफए की या बीए एमए जहाँ तक भी आपकी क्वालिफिकेशन है, आपने उनकी पिक्स लेकर अपने कंप्यूटर में एक फोल्डर बनाएं, डेस्कटॉप पे रख लें फोल्डर को। उसमें आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो तस्वीरें हैं वो वहाँ पर उनकी तस्वीरें बनाकर वहाँ सेव कर लें। वहाँ नाम लिख लें, पिक्स को नाम दे दें, यानी जो अगर मैट्रिक का है तो उसको मैट्रिक लिख लें, एफए एफएससी, जो भी आईकॉम या भी ओ लेवल्स ए लेवल्स की है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, आपने उनकी तस्वीरें खींचकर मोबाइल फोन से आप उसको उस फोल्डर में आप ऐड कर लें अपने कंप्यूटर में। उसके बाद आपने अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी की तस्वीर लेके भी आपने वहाँ सेव कर लेनी है, और अपनी एक फ्रेश पिक्चर जो है पासपोर्ट साइज की उसकी पिक्चर रखनी है। और उसके बाद आपने, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, जब आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको ये ऐसे एक ब्लिंक करता हुआ ना नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने आपने आई हैव रेड ऑल द इंस्ट्रक्शंस ओके करके आपने फॉर्म शुरू कर देना है। तो सबसे पहले आपके सामने ये आएगा, आपने यहाँ फिल करते जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं शनाख्ती कार्ड का नंबर मैं अपना ही इसमें सेंड करता हूँ। आपने जब ये स्टार्ट करना है, आप देख रहे हैं इसमें आपने बस इस तरह आपने आराम से करना है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आपने आराम से ही डेटा आपका हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने ये देखें, पहले वे आपने सीएनएसआई करना है। सीएनएससी जो है या आपका बेबी फॉर्म है वो कर दें, बाद बच्चों की अभी स्टार्टिंग कार्ड बने। फिर आपने दोबारा से यहाँ पर वो ही टाइप करना है जो आपका नंबर है। मैंने अपना जो है वो नंबर यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ जस्ट फॉर एक डेमो के तौर पे। ये करने के बाद फिर आपने अपना ये फॉर्म जो है फिल करना शुरू कर देना है। आपने आपने जस्ट कोशिश कीजिएगा स्पेलिंग्स जो है आपके नाम के वो ही हो जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे चलते आ रहे हैं। मैंने देखा बास बच्चों के ना इशू आ जाते हैं स्पेलिंग्स का। वो मैट्रिक में कुछ लिख रहे होते हैं और जब अगली क्लासेस में वो परवाह नहीं करते। मैं जब ड्यूटी करता हूँ एग्जाम की तो वहां पर भी मैं जो है इसी इन चीज़ों को ना देखता हूँ। बच्चों की स्पेलिंग की बड़ी प्रॉब्लम है। स्पेलिंग का ख्याल कीजिएगा, अपना नाम के स्पेलिंग, अपने वाले साहब के नाम के स्पेलिंग, और जो जो भी डेटा आपका है उसको आपने ठीक यहाँ टाइप करना है। जो एक बार आपने सबमिट कर दिया तो यूनिवर्सिटी की जो पोर्टल है उस पर सारा डेटा वही जाएगा जो आपने किया है। यहाँ पे आपने लिखा है कि फोटोग्राफ आपने अपनी करनी है। ब्राउज में जाना है आपने। जब ब्राउज में जाएंगे तो आपने यहाँ डेटा देखें, मैंने अपना एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था, एक डमी डॉक्यूमेंट है। मैंने इसको खोला, इसमें मैंने सॉरी, यहाँ पर एक ये न्यू फोल्डर में मैंने अ, ये देखें, यहाँ पर मैंने जितने भी चले, मैं इसी इमेज को बनाया यूनिवर्सिटी की, मैं वो अपनी सेव नहीं की, मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया। आपकी पिक्चर यहाँ पे ना आ जाएगी, यहाँ पर आपकी शो करेगी। ठीक है, ये करने के बाद आपने अपने फादर नाम नेम लिखना है आपने। ठीक है, आपने ये ख्याल करना है कि हर चीज के स्पेलिंग आपने ठीक होंगे। फादर के शनाख्ती कार्ड का नंबर यहाँ रिक्वायर्ड है, ऑप्शनल फील्ड है। जहां जहां आप ये रेड स्टार देख रहे हैं ना, ये कंपलसरी फील्ड होती है। लेकिन जहाँ पे नहीं है वो नहीं। अब बाजू के वाले साहब नहीं, हयात नहीं है या तो ये रिक्वायर्ड नहीं है।
फादर गार्डियन का जो ऑक्यूपेशन है ये भी छोड़ दें, क्योंकि ये यहाँ पर भी रिक्वायर्ड नहीं है। ये बातें आपने सेंसिबल तरीके से खुद ही करनी। ये आपने मंथली इनकम जरूर शो करनी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरी मंथली इनकम जो है वो 80,000 है। आपने ये भी लाके बतानी होती है फैमिली में। जेंडर में आप आ जाए, जेंडर मैं मेल हूँ तो मैं ज़ाहिर है मेल लिखूंगा, आप फीमेल रखेंगे। डेट ऑफ बर्थ में आपने यहाँ से करनी है, आप क्लिक करेंगे तो आगे सामने ये एक कैलेंडर खुलेगा, आपने यहाँ से ही हर चीज़ करनी है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखता हूँ, जो भी साल है मैंने वो यहाँ पर बयान करता हूँ। आपने ये लीजिए, मैंने अपना जुलाई आ गया और 7 डेट ऑफ बर्थ, ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेगा। ठीक है। रिलीजन में आपने जो भी आपका मजहब है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, हिंदुइज्म है, ये पूरी लिस्ट खुलेगी, आपने उसे क्लिक कर देना है। क्रिश्चियन का हाफिज कुरान ऑफ कोर्स आप नहीं में आएंगे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी तो हाफिज कुरान। ब्लड ग्रुप आपका जो है whatever, मैं कहता हूँ जी मेरा बी पॉजिटिव है, ये मैं बी पॉजिटिव कर लिया। मैरिड स्टेटस जाहिर है जो बच्चे हैं वो सिंगल हैं, मैं मैरिड हूँ, मैं मैरिड में लिख दूंगा। ठीक है। उसके बाद आपने जो है इन केस ऑफ फीमेल एप्लीकेंट कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ फादर गार्डियन कैन बी एंटर्ड इन मोबाइल नंबर फील्ड। ये बड़े इश्यू होते हैं, तो हम बल्कि मैं तो जो पीछे मैंने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उसमें भी मैंने कोऑर्डिनेटर्स को कहा था कि आप अपने बच्चियों के जो फोन नंबर है वो ग्रुप पे ना शेयर करें, क्योंकि उसका मिस यूज भी होता है। तो लेकिन मेरे पास जो आपके नंबर है वो इसलिए है क्योंकि मैंने आपको पढ़ाना है। तो आप देख लीजिएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं तो आप नंबर लिख दें, या अपने भाई का, डैडी का, या कोई गार्डियन जो जिससे हम कांटेक्ट कर सके, आपने उसका मोबाइल फोन यहाँ पर लिख देना है आपने। ये करने के बाद आपने गाड़ी का कॉन्टैक्ट नंबर भी कोई लिख दें। फॉर एग्जांपल आप ये भी कंपल्सरी फील्ड है। देखिए बस जो है स्टैरिक है, लाल सितारा बना हुआ है, ये भी कंपल्सरी है। एक दो मोबाइल फोन चाहिए हमें नंबर, एक तो आपका या आपके दोस्त का, भाई दोस्त, सॉरी दोस्त नहीं, भाई का या मदर का भी हो सकता है, या डैडी का। और गार्डियन में उसके अलावा कोई जो फैमिली में कोई ऐसा है, आपके चचा जान है, ताया है, कोई बड़ा भाई कजन है आपका, वगैरह वगैरह, जो जिनसे हम एज अ गार्डियन हम जो है वो बात कर सके। मैंने भी यहाँ एक लिखा है, और ये चलो मैंने एक नंबर लिख दिया। ठीक है जी। ये इसके बाद ईमेल एड्रेस लाजमी होती है। ठीक है। वो आपने भी अपनी ईमेल लाजमी बनाए, क्योंकि मोस्टली तमाम दुनिया में ना ईमेल के जरिए वो जो है राब्ता होता है, तो ये कंपल्सरी कल को डेटा आपका जाना है। ये मैंने अपनी ऑप्शन दी है। उसके बाद आपके साथ पाकिस्तानी है। प्रोविंस आपने देखना है, हमारा प्रोविंस पंजाब है, पंजाब पे आप करेंगे। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट भी हमारा लाहौर है, मैं चूंकि लाहौर में, तो मैं लाहौर दूंगा। आप देख लिया, आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं वो आपने करना है। परमानेंट एड्रेस आपका आ जाएगा, आप लिखते हैं यहाँ पर जनाब, मैंने अपना लिख दिया। ठीक है। फर्जी एड्रेस कोई लिख दे। पोस्टल एड्रेस कॉपी द सेम। ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप किसी और शहर के हैं तो परमानेंट एड्रेस में वो लिख दें। प्रेजेंट या करंटली आप लाहौर में हैं या पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, तो वो अपने पोस्टल एड्रेस वो कर देना है। ठीक है। उसके बाद है चेक दिस बॉक्स ओनली इफ यू वांट टू अवेल हॉस्टल फैसिलिटी। ये आपने नहीं करना, क्योंकि डिप्लोमा जो हम ऑफर कर रहे हैं उसमें हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है। हॉस्टल सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है जो रोमेट जो है रिमोट एरिया से हैं। और सेकेंडली ये है कि वो डिग्री क्यों कर रहे हैं, अभी हम डिग्री लॉन्च नहीं कर रहे, अभी हम डिप्लोमा ऑफर कर रहे हैं। इस तरह देखिए एनसीसी की ट्रेनिंग भी हमारे पास नहीं। हाँ, पीयू की रजिस्ट्रेशन जो है ये आपने क्लिक करनी है।
आपने यहाँ पर कोई भी नंबर जो है पीयू का अपने जो आपके पास है, मैंने फर्जी लिख दिया है, वो आपने कर देना है आपने, ठीक है। उसके बाद चेक दिस बॉक्स ओनली इफ यू आर स्पेशल, ये भी नहीं है अगर डिसेबिलिटी है, बास बच्चे डिसेबल होते हैं, ठीक है, वो ना उनको सीट को मिली होती है, तो हाँ ये डिटेल उनके लिए, ये आपके लिए नहीं है। अगर कोई बच्चा आप में है डिसेबल है या तो वो अपनी हर डिटेल फिल करेगा, उसमें इशूइंग अथॉरिटी ऑफ डिसेबिलिटी आ जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा, वो तमाम बातें फिर आपने यहाँ करनी है। चेक दिस बॉक्स फादर डिसीज, अगर फादर आपके नहीं है, ठीक है, आपके गार्डियन है, वाले साहब वफात पा चुके हैं, तो जो आपके फैमिली में जो हेड है, आपके कोई गार्डियन जो मुकर्रर है आपके, और जिन्होंने आप का सारे पढ़ाई का भी जिम्मा लिया हुआ है या और कामों का, तो आपने उनकी डिटेल यहाँ पर सारी फिल कर दी है। चेक दिस बॉक्स टू ऐड ब्रीफ स्केच ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ये भी आपने क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की पोर्टल है, इसमें जो फॉर्म है ऑनलाइन, ये असल में तमाम क्लासेस के लिए है। इसमें हमारा डिप्लोमा का है, इसमें हमारी डिग्री प्रोग्राम भी है, पीएचडी के भी हैं, एमफिल के भी हैं। तो सम टाइम होता है कि आप रिसर्च में होते हैं, तो ये उसके लिए होता है कि आपने, ये आपके लिए नहीं, रिसर्च के लिए है। चेक दिस बुक इफ यू हैव एनी स्पेशल नीड्स रिक्वायर एनी सपोर्ट और फैसिलिटी, ये भी आप देखें, वैसे भी हमारा क्लोज आ रहा है, यहाँ पर भी कोई आपको चाहिए नीड, आप चेक करके आप लिखेंगे कि आपको क्या स्पेशल नीड चाहिए। चेक दिस बॉक्स इफ यू हैव एवर बीन रिमूव्ड और एक्सपेल्ड, ड्रॉप्ड आउट और स्टिकेटेड इन एंट्री बैन फॉर, अगर आपकी वहीं से आपको निकाला गया है, अगर आप किसी इदारे में काम करते हैं, अगर आप वर्किंग हैं, किसी एरिया किसी जॉब कर रहे हैं, आपको निकाला गया था वगैरह वगैरह, आपके स्कूल में थे आपको निकाल दिया गया था, तो उसके बारे में भी हम लिख के आप बताना, कोई चीज़ से छुपाते नहीं होते। यूनिवर्सिटी से होता है ये कि अगर आप इसको नहीं बताते, ठीक है, तो कल को कोई आपका ही कोई दुश्मन या कोई आपका बंदा ऐसा जो आपके खिलाफ है, या अगर आपके बारे में किसी को शक होता है, तो क्या करेगा, वो आपकी शिकायत कर देगा, तो यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपने कोई चीज़ छुपानी नहीं, अगर वाकई कोई ऐसा इशू है आपके जो है वासी में, होते हैं इशू हर बंदे के साथ, ये कोई ऐसी बुरी बात शर्म वाली बात भी नहीं, बाज का झूठी कार्रवाई, लेकिन आप उसको बताएं जरूर कि मैं एक्सपेल किया गया था, या कोई गलतफहमी थी, या किसी ने शरारत की थी, फिर मैं बहाल हो गया हूँ, मेरा कैरेक्टर क्लियर है, लिहाजा आपने यहाँ पर और नंबर ऑफ वर्ड बताया कि आपने 250 वर्ड्स के अंदर आपने उसको एक्सप्लेन करना है। चेक दिस इफ यू हैव एवर बीन कन्विक्टेड इफ यस, और ये मुकदमेबाजी की चीजें होती हैं, बाज लोग सीनियर होते हैं, जिस तरह अब मेरी एज 50+ है, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, या कोई और मेरा दोस्त है, साथी है, जो कि ग्रीक पढ़ना चाह रहा है, लैटिन पढ़ना चाह रहा है, हिब्रू पढ़ना चाह रहा है, या फ्रेंच पढ़ना चाह रहा है, वो अगर आता है, वो किसी दफ्तर में काम करता था, जॉब करता था, और घर में कोई लड़ाई हो गई, एफआईआर दर्ज हो गई, सजा भी हो गई, 2 महीने की जेल भी हो गई, तो ये होता है कि अगर आपके माजी में कोई ऐसी बात है, कोई कन्विक्शन है, आपको कोई सजा हुई थी, तो आप उसकी डिटेल लिखें, तो लिहाजा ये आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, ये उन स्पेशल केसेस हैं। इसी तरह वो लिखता है कि चेक दिस बॉक्स इफ यू एवर एडमिटेड इन एनी डिपार्टमेंट, यस फिल इन द, अब यहाँ पर है कि आप एडमिट हुए तो कभी आपको एडमिशन मिला, फॉर एग्जांपल आप बच्चे जो है पंजाब यूनिवर्सिटी, अगर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, हमारे कुछ बच्चे न्यू कैंपस के, ओल्ड कैंपस के, अगर वो कहते हैं जनाब हम, तो वहाँ कह जी हाँ जी हमने हमने एडमिशन लिया था, एडमिटेड डिपार्टमेंट, हम कह देते हैं जनाब यानी वो ओरिएंटल कॉलेज, या मैं कहता हूँ जी ओरिएंटल कॉलेज है, ठीक है, अगर मैं हमारी बच्चा कॉलेज का है, ठीक है, उसका इमीडिएट प्रोग्राम मैं लिख देता हूँ जनाब, उसका उर्दू है, ठीक है, उर्दू में उसको गया था, उसका एडमिशन सेशन आप यहाँ बताएंगे, जो मैंडेटरी है, कब वो कहते हैं 2022 से लेकर उसका चूंकि ये हमारा होता है 4 साल का, 25 तक वो फॉर एग्जाम्पल जाता है, 2025 तक अगर सेशन है उसका चल रहा है, उसका रोल नंबर कुछ भी वाट हो सकता है, मैं कहता हूँ इसका यूनिवर्सिटी रोल नंबर है, तो जो भी डिटेल्स अगर आपके पास है, अगर आप पीयू में अभी करंटली पढ़ रहे हैं किसी डिपार्टमेंट में, इंग्लिश डिपार्टमेंट में है या फिलोसफी में है,
आप कश्मीरियात पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह, तो आपने वो डिटेल्स यहाँ दे देनी है। उसके बाद आपने देखा सेव एंड प्रोसीड, वो लास्ट में बच्चे करते हैं, आपने सेव करके प्रोसीड करना है। ऐसे अब हम अगले स्टेप में आ जाएंगे, ठीक है। अब आ जाएगा ऑफर्ड प्रोग्राम में हम आ जाएंगे। ये देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन आ गया, अब एजुकेशनल में आ जाते हैं, ठीक है। एजुकेशनल में योर, अब यहाँ पे क्या करना है आपने, आपने यहाँ पर डिग्री लेवल लिखना है। आप स्टार्ट करें मैट्रिक से। मैं कहता हूँ जी पहले आते हैं मैट्रिक की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। पहली पहली चीज मैट्रिक, आपका बोर्ड कौन सा, अब यहाँ से क्लिक करना है। मैं कहता हूँ जी मान लाहौर बोर्ड है, बोर्ड ऑफ ये आ गया BISC लाहौर बोर्ड। आपने आपका सर्टिफिकेट था आपका, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे जो डिग्री या सर्टिफिकेट जो है उसका जो टाइटल है, आप लिखेंगे मैट्रिक, ठीक है जी। आपकी यही डिग्री सर्टिफिकेट था। एग्जाम अगर आप कर रहे हैं एनुअल सिस्टम में, आप एनुअल लिख देंगे। ईयर ऑफ पासिंग आप लिख देते हैं जी 2000, मैं कहता हूँ 2019 या 18 चले कर, आपने 18 में मैट्रिक किया, वो लिख दिया आपने। आपका रोल नंबर क्या था, कुछ भी लिखने, जो आपका रोल आपने डॉक्यूमेंट से चेक करना है। आसान ये होगा कि पहले आप तमाम डॉक्यूमेंट से अपना डेटा ना एक पेज के ऊपर लिख रहे हैं। आपने मैट्रिक किया था, किस बोर्ड से किया था, आपका रोल नंबर क्या था, सीरियल नंबर क्या था, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, सारी चीजें पहले एक बार एक कागज पे लिख लें, ताकि आपको फॉर्म फिल करते वक्त प्रॉब्लम ना आए। बार बार कागजों को आप चेक करेंगे, उसमें गलती हो सकती है। एक साफ पेज ले, ब्लैंक पेज लेकर उस पर आपने तरतीब से एक टेबल तैयार करने, पर लिखें मैट्रिक, मैट्रिक किस साल में किया वो साल लिखें। फिर आप लिखें कि जनाब मैट्रिक आपने जो है जो है उसका रोल नंबर क्या था वो लिख दें। उसके बाद तमाम डेटा जो है, आपका बोर्ड कौन सा, लाहौर बोर्ड है या आपने गुजरांवाला से किया है, आपने पिंडी से किया, वट पूरे पंजाब के लिए प्रोग्राम है। इवन के पूरे पाकिस्तान के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, और हो सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस भी आपको ऑफर कर दी जाए। लेकिन बहरहाल यहाँ पर आपने अपनी तमाम जो तफसील है, जो तमाम जो चीजें हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट से एक लिस्ट बना के रख लेनी है, ताकि जब आप ये फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म जब फिल करें तो आपको वहां पर प्रॉब्लम ना आए। इसी तरह आपका रोल नंबर फॉर एग्जाम्पल ये था जब आपने एग्जाम दिया था मैट्रिक का, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ आप जो भी वहां पे आपने डॉक्यूमेंट में आप चेक कर लें। अच्छा, आपका सिस्टम क्या था, ग्रेडिंग सिस्टम हमारा मार्क्स का होता है, GPA का नहीं होता, ठीक है। मोस्टली मैट्रिक में आपका GPA या ऑब्टेन मार्क्स आपके, मैं कह देता हूँ जी आपके 500 कितने नंबर आपके आएंगे, ठीक है जी। आपका जो है टोटल मार्क्स जो थे वो आपके, मैं कहता हूँ जी 1100 में से आपके जो है मार्क्स, चलो मैं नंबर थोड़ा ज्यादा करता हूँ, आजकल बच्चे बहुत नंबर ले रहे हैं। आपने जी 1000 जो है 91 नंबर लिए थे आपने मैट्रिक में, ठीक है जी। तो 1100 में से आपकी डिवीजन, आपकी जो बनती है ए, बनती है ए, फर्स्ट डिवीजन बनती है आपने के लिए। ग्रेड्स यहाँ लिखने की जरूरी नहीं है कि आप लिखें, मेजर क्या था ये भी जरूरी नहीं है, साइंस को लिख दें, यहाँ पर रेड हिस्टोरिक नहीं है। ये करने के बाद आपने डिग्री जो है वो ऐड करनी है मजीद। अच्छा, यहाँ पर देखें ना, आपने मोर एजुकेशन में आप आ जाएंगे। पहले आपने मैट्रिक किया, अब आपने आगे आ जाना है मोर में। तो आपने क्या करना है जनाब, यहाँ पर आ जाए, ठहर जाए, सेफ एंड प्रोसीड में आ जाए। उसमें देखें ये एक तो आपका खाना फिल हो गया है, ठीक है। आपका तमाम डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब अगला आ जाएगा आपका नेक्स्ट लेवल, हो गया आपका इंटरमीडिएट। आप इंटरमीडिएट को आप क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर्ड है, डिक्लेयर्ड है जी, ठीक है। डिग्री टाइप आपकी कौन सी, मैं कहता हूँ जी FSC है, ठीक है, या FA है, जो भी आपकी डिग्री थी वो करेंगे। आपका डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है आपकी, आप कहते हैं जी प्री इंजीनियरिंग थी मेरी, ओके। आपका बोर्ड बोर्ड कौन सा है, वही लाहौर, मैं लाहौर बोर्ड के फोकस से कर रहा हूँ। आपका जो बोर्ड है आप वो लिख देंगे वहां पर, ठीक है। आपका जो है डिग्री, आपका सर्टिफिकेट क्या था हम वही लिखेंगे जनाब, प्री इंजीनियरिंग, मैंने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वो कंप्यूटर ले लेगा। एग्जाम टाइप भी आपका लगा लेंगे हम, एनुअल है, एनुअल लिख देते हैं, ठीक है। आपका ईयर पासिंग, मैं कहता हूँ अगर आपकी वो आपके पास डेटा सेफ होगा, आपने आप 2020 कर देते हैं, ठीक है जी, चले वो लिख दिया हमने। रोल नंबर आपका कुछ भी था, ठीक है। आपका जो नंबर रजिस्ट्रेशन का वो आप यहाँ टाइप कर दें। ग्रेडिंग सिस्टम था आपका, गया था जी मार्क्स सिस्टम हमारा होता है, ठीक है। और पेयरिंग मार्क्स आप कहने जी आपको
जो था 1100 में, चलो 1081 आपने नंबर लिए थे। टोटल मार्क्स आपके यहाँ भी, चलो मैं वक्ती तौर पर 1100 लिख लेता हूँ। ठीक है, डिवीजन आपकी क्या बनती है, आप लिख लीजिए फर्स्ट डिवीजन थी मेरी। बाकी ग्रेड्स होगा लिखने की जरूरत नहीं है। सेव एंड प्रोसीड में आ जाए, ठीक है जी। अच्छा, अगर तो आपकी यहाँ तक की क्वालिफिकेशन है, बाकी वो आपको समझ आ गया कि जितनी क्वालिफिकेशन है, इसी तरह आपने ऐड मोर के नाम से जब आप करेंगे ना, तो एक नया वो आपका आ जाएगा, आप ऐसे फिल करते रहेंगे, ठीक है। जब डिग्री खत्म हो गई है, अब आपके पास मजीद नहीं, तो यहाँ आपने ना नेक्स्ट स्टेप पे आना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। आपने भी यहाँ पे आ जाना है, यहाँ ओके करके आप चलेंगे आगे, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा, डेटा वो सेव होता जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये सा जो है उनके लिए है जो लोग वर्किंग लोग हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के अलावा दफ्तरों में काम करते हैं। तो ये खाना उनके लिए है कि वो अपनी जॉब टाइटल, अगर सरकारी मुलाजिम है वो लिखेंगे, यूनिवर्सिटी में ही मुलाजमत कर रहे हैं वो अपनी टाइटल, तमाम चीज़ें, अपना ऑर्गेनाइजेशन, अपना फॉर्म, किस डेट से किस डेट तक काम करें। अगर पीयू में जॉब कर रहे हैं तो वो लिखे वो कब अपॉइंट हुए थे, अभी तक चल रही है, या वो निकाल दिए गए, या छोड़ दिया, या रिटायर हो गए, या किसी और अदारे में है, तो उन चीज़ों को ये एक्सपीरियंस के लिए होता है। क्योंकि आप बच्चे जो मोस्टली पढ़ रहे हो, आप उसको स्किप करोगे, ये स्किप कर दिया आपने। स्किप करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास के पब्लिकेशन। अब ये सा जो है ये आपके पब्लिकेशन क्या कि ओनली HSC, अगर आपने कोई रिसर्च की हुई है, ये चीज़ PhD के लिए होती है। जिन लोगों ने PhD में एडमिशन लेना होता है, फिर वो अपने जितने उन्होंने पेपर लिखी होती है, रिसर्च की होती है, HSC से मंजूर होती है, तो वो डेटा यहाँ देते हैं अपना कि मैंने ये पेपर लिखा था, रिसर्च पेपर, उसका टाइटल ये था, जर्नल ये था जिसमें वो जो पब्लिश हुआ था, उसकी वॉल्यूम पेज नंबर क्या है, उसका ईयर कौन सा है, वो यहाँ डिटेल, ये भी आपसे मुतल्लका नहीं है, इसको भी मैं स्किप कर दूंगा, ये स्किप कर दिया। ओके करके आगे चलेंगे हम, यहाँ आ जाइए। अब ये सा जो है इसमें है प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। देखें यहाँ पर सब कुछ करने के बाद आपने चेक कर लेना, ये आपको दिखाएगा कि ये चीजें आपने, जॉब कोई नहीं है, आपने कुछ नहीं किया, सब ब्लैंक है। इसको आप देख रहे हैं, यहाँ कोई चीज आपको मुतल्लका नहीं है। यहाँ फिर आ जाएंगे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, या फिर ओके करके आपने आगे आ चले। उसके बाद ये सारा कुछ खत्म करें, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे आपने देखना भी है, इसको अपलोड कर देंगे, तमाम डेटा अब आपका अपलोड हो चुका हुआ है, ठीक है जी। ये चीजें चलेंगी वहां पर। तो उसके बाद बैक टू फॉर्म। ओके, अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय प्रेसिंग बिलो। नहीं, अब सॉरी, ये डॉक्यूमेंट्स आपने कर लिए हुए हैं। ओके, अब यहाँ पर अपलोड में एक्चुअली जो चीज़ें आपने मेंशन की थी उनकी कॉपी जो है वो आपने यहाँ बतानी होती है। सॉरी, आपने एक चीज़ यहाँ पर हमारी मिस हो गई थी, यहाँ पर ये सॉरी, ये चीज़ें थी जो हमने ना अपलोड करनी थी, ये एक सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गया। यहाँ आपने अपलोड करने हैं अपने डॉक्यूमेंट। मिसाल के तौर पर ये मैट्रिक का है ना जी, हाँ जी। तो मैट्रिक के लिए यहाँ से ब्राउज करके मैंने मैट्रिक की एक पिक्चर बनाई थी, यहाँ पर। ये एक्चुअली वो इमेज फाइल मांगता है, मुझसे गलती हुई कि मैंने ना ये, चले मैं इसी को सपोज यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट मैंने ले रहा हूँ, ये इसी आइकन दिया आपको मैंने, इसके बाद को अपलोड कर दिया। वो आपने क्या करना है, आपने जो पिक्चर खींची होगी ना आप मैट्रिक के फॉर्म के, मैट्रिक के सर्टिफिकेट की और FSC की, तो आपने उसको सेव पर ले कर लेना है एक फोल्डर में। यहाँ भी मैंने FSC का भी मैंने ऐसे किया, FSC का भी डॉक्यूमेंट वही मैं करूंगा। मैं ब्राउज में जाकर जहाँ मैंने FSC की वो सेट की है, मैं वो वहां पर मैं फिलहाल लोगो यूनिवर्सिटी का लगा रहा हूँ। तो मेरे पास पिक्चर में वर्ड की फाइल बना के रखी थी, लेकिन वर्ड की फाइल नहीं लेगा, वो पिक्चर मांग रहा है। पिक्चर करने के बाद आपने अपलोड डॉक्यूमेंट कर देना। उसके बाद आपने जो है ये भी सारा हो गया आपके पास। ओके, अच्छा, अब यहाँ आगे डू फाइनल सबमिशन। पहले आपने ना यहाँ पर जब वो हम एक आपसे माजरत है, मैंने वो जब ये कर रहा था मैंने वो अपलोड फॉर्म, जब आप डेटा कर देंगे ना अपने डिग्रीज का, डॉक्यूमेंट्स का, तो साथ साथ आपने पिक्चर भी अपलोड करनी होती है। वो करने के बाद आपने वापस आ जाना है डू फाइनल सबमिशन। यहाँ पे आपने आ गया, ये देखिए ये आपका फॉर्म ऐसे नजर आएगा आपको, ठीक है। सारा फॉर्म ऐसे आएगा। यहाँ पर ये पिक्चर यूनिवर्सिटी की आ रही है, यहाँ पिक्चर आपकी आनी है। मैंने यूनिवर्सिटी के लोगों को ही अपनी पिक्चर और अपने डॉक्यूमेंट्स की फर्जी पिक्चर
के तौर पे इस्तेमाल किया है, लेकिन आपने अपनी पिक्चर खींच के, अपने पासपोर्ट साइज पिक्चर लेके उसके अपने मोबाइल फोन से उसकी पिक्चर खींच लें, आपने अपने मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट है उसकी आपने पिक्चर लेके सेव कर लेनी है, आपने अपने एफएससी की जो आपकी सर्टिफिकेट उसकी पिक्चर लेनी है, उस अपने आईडी कार्ड की भी आपने पिक्चर लेके कर लेनी है, ठीक है, सेव कर लेनी है। और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर आपने पहले सेव कर लेनी होती है, ठीक है, ये कंपलसरी होता है। ठीक है, आपने सारा चेक कर लेना कि आपने मजमून ये जो किया था वगैरह वगैरह, जो डेटा आपने फिल किया देखिए वो सारा आपको बहुत दिखाएगा। दिखाने के बाद आपने देखिए गलती नहीं, कोई बार स्पेलिंग की गलती, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं वापस प्रोफाइल में जाकर। सब कुछ करने के बाद आपने क्या करना है, चेक वो इफ वो यू हैव एग्री, यहाँ आपने क्लिक करना है। ये करने के बाद आपने इसको करना है सबमिट फॉर्म एज फाइनल, ये अब फाइनली हो गया, ठीक है। अब आपने आना है जनाब कि इट इज अपने अब एडमिशन कहाँ लेगा आपने, डिग्री लेवल, इट इज मैंडेटरी टू पे इन प्री एडमिशन टेस्ट फॉर अप्लाई इन द डीएस, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे आ जाए, ये हमारे पास डिग्री लेवल हमारा है, हम डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा पे आपने कर देना है। उसके बाद डिपार्टमेंट हमारा कौन सा डिपार्टमेंट, यहाँ आप देखिएगा हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आएगा, ये आ गया इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, आप देख रहे हैं, ये क्लिक करना है आपने। फिर आपने प्रोग्राम कौन सा करना है, अब मैं ग्रीक पढ़ाता हूँ तो मैंने ग्रीक लैंग्वेज ये देखी यहाँ पे आपने क्लिक कर दी है। ये करने के बाद आपने अप्लाई कर दिया, ये ओपन मेरिट है, इसमें कोई रिजर्व सीट नहीं, आपने इसको ओपन मेरिट पे चेक कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने इसको करना है आई एग्री और टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह वगैरह, फिर आपने सबमिट करना है इस फॉर्म को, जनरेट चलान करेगा। अब यहाँ एक चलान जनरेट करेगा, ठीक है जी। वो चलान जो है वो यहाँ पर आप देखें, ये देखिए ये प्रिंट चलान में आपने आना है, ये 300 रुपये का चलान अभी बनाएगा। ऐसे करेंगे तो एक चलान बन जाएगा, ये देखिएगा सामने आप देख रहे हैं, इसकी मालियत 300 रुपये है, ठीक है। ये ऐसे एक व्यू, आपने इस चलान को डाउनलोड कर लेना है, ये डाउनलोड किया, ये मैंने डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव कर रहा हूँ, ये मैंने सेव कर दिया, ठीक हो गया जी। आपको ये व्यू दिखा दूं मैं यहाँ पर, मैंने अपने डेस्कटॉप पर इसको सेव किया, ये कर लिया। आप इसको चलान का नाम दे दीजिएगा। आपने क्या करना है, आपने इसका प्रिंट निकालना है, आप इसको कॉपी कर लें अपने यूएसबी में, या अगर आप ये ऑनलाइन फॉर्म किसी शॉप पे बैठ के टाइप करवा रहे हैं तो वहां से आपको प्रिंट निकाल देगा। आपने ये फॉर्म जो प्रिंट फॉर्म में लेके जाना अपने करीबी बैंक में, एचबीएल या जो है यूबीएल, दो में हमारे यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स हैं। तो आपने जिस शहर में भी हैं, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है, लाहौर में है या पंजाब यूनिवर्सिटी में ही आप पढ़ रहे हैं, या आप कुजा वाले सियालकोट जहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने वहां जाना है। आपने 300 रुपये का ये फॉर्म सबमिट करवाना है, वो स्टैंप लगाएगा, वो रिसीव करेगा। ये करने के बाद आपने वापस लाना है उस फॉर्म को, लाके उसकी फिर तस्वीर खींचनी है, आपने उसी की एक तस्वीर खींचनी है। तस्वीर खींचकर आपने क्या करना है, अब मैं जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं वो करने के बाद आपने उसकी जो तस्वीर खींचने के बाद, मैं जरा आपको दिखा दूं, मैं सिर्फ फर्जी करूं क्योंकि मेरे पास वो चीजें मौजूद नहीं है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने उसकी तस्वीर खींच के आपने ऐसे डेस्कटॉप पे सेव कर लें। आपने वापस अपने फॉर्म में आना है जो आप फॉर्म कर रहे थे, ठीक हो गया। अब ये करने के बाद आपने जब इसको अपने बंद कर देंगे, अपने सारा आपको कंप्यूटर आपका बंद हो जाएगा। आपने जब दोबारा आना है तो आपने शुरू से जब एडमिशन में आपने आना है, मैं यहाँ से आता हूँ, मैं सारा कुछ बंद कर रहा हूँ, मैं सब कुछ क्लोज कर दिया। मैं वापस आऊंगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, जो एडमिशन्स चल रहे हैं हमारे, ठीक है, आपको वो लिंक भेज दो, आपने उसी पर क्लिक करना है, इस लिंक को, वो फिर फॉर्म खुल जाएगा। आपने दोबारा आना है तो आप जब अपना शनाख्ती कार्ड नंबर अभी अटैच ही करोगे तो ये पेज खुल जाएगा। वहां आपने आना है जनरेट एप्लीकेशन में, ये देखें, ये करने के बाद ऐसे आएगा, ठीक हो गया जी। आपने एडमिशन सारी बातें यहाँ ग्रीक लैंग्वेज में आप कर रहे हैं, हर चीज आ गई है। यहाँ पर आपने बैंक बताना है, किस बैंक आपने, फॉर एग्जांपल एचबीएल में किया, यहाँ पर आपने उसका कोड वो ऊपर लिखा होगा बैंक, वो आपने लगा दिया। लगाने के बाद आपने डिपॉजिट कब करवाया,
मैं आज की डेट लगाता हूँ, 5 को मैंने चालान डिपॉजिट किया है, फी कितनी पे की है। अच्छा, उसमें आपने ब्राउज करके वही पिक्चर जो हमने उसकी सेव की थी चालान फॉर्म की, जो चालान फॉर्म आप जमा करवा के आए हैं बैंक में, आपने जो आपको रसीद वापस दी है दोनों आपको बैंक वालों ने, उसकी पिक्चर खींच के आपने वो सेव करनी है, उस पिक्चर को यहाँ अपलोड करना है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। मैंने कर दिया। करने के बाद ये देखें फाइनलाइज एंड जनरेट एप्लीकेशन, यहाँ पे आपने आ जाना सेंडिंग ईमेल। अब आपकी जो है ये एप्लीकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी होगी, ये यूनिवर्सिटी चली गई आपकी, ठीक हो गया। व्यू फी चालान, ये देखें, ये फी चालान से ऐसा बनेगा, वो आपने प्रिंट कर देना है। प्रिंट करके आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना, जो जो चीजें आपने जो है वो भेजी हैं, वो सब की आपने प्रिंट निकाल कर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी जमा करवानी ही है। ये कंपलसरी है आपके लिए, ठीक है। इस तरह आपका जो एडमिशन कंफर्म होगा। मेरे ख्याल में इतना काफी है। अगर कोई इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप यूनिवर्सिटी के फोन नंबर दिए हुए हैं, आपकी जो ऐड आई है आप वहां से फोन कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन अक्सर ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि स्टूडेंट जो है वो फॉर्म जमा नहीं करवा सकता, उसका चालान फॉर्म जनरेट नहीं होता, ठीक है। ऐसी बहुत सी इश्यूज को आ सकते हैं, तो लिहाजा मैंने जो कुछ किया सब डमी था, मेरे पास कोई पिक्चर नहीं थी, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के लोगों को इस्तेमाल किया है हर जगह पे। लेकिन आपने अपनी तस्वीर, डॉक्यूमेंट्स की तस्वीर, सीरियस नंबर की तस्वीर, जो जो भी बातें रिक्वायर्ड है, और बीच में ब्रेक आएगी जब आपने 300 का चालान जमा करवाना है, वो जमा करवा के आएंगे, उसकी पिक्चर लेके फिर आपने फॉर्म शुरू करना है। तो फॉर्म डायरेक्टली आपका यहाँ से खुलेगा जहाँ छोड़ा था आपने, तो आपने प्रिंट एप्लीकेशन में जाकर जब जाएंगे तो वहां आपने अपलोड करना है वो पिक्चर जो आपने चालान फॉर्म की आपने ली होगी, जो आपने जमा 300 का करवा के आए। वो करने के बाद जब आप सबमिशन करेंगे तो ईमेल के थ्रू ये तमाम डेटा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर चला गया है, और वहां फिर आपका चालान होगा, असल जनरेट होगा, जिसमें फी वगैरह भरी होगी, या तो आप ले लेंगे या यूनिवर्सिटी से रब्ता करें, वो आपको उसका प्रिंट निकाल देंगे। आपकी एप्लीकेशन सेफ होगी, उस एप्लीकेशन का प्रिंट निकालना, तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने हार्ड कॉपीज, यानी जो कॉपीज आपने प्रॉपर फोटो कॉपी को आनी है, डॉक्यूमेंट दो दो तीन तीन जो रिक्वायर्ड है वो आप फोन से पता कर सकते हैं। तो आपने यूनिवर्सिटी के ऑफिस हमारे भेजना, तो आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा। मेरे ख्याल में इतना काफी है, आपको समझ आ गया होगा जो कुछ है फॉर्म सबमिशन के बारे में। ओके, स्टे ब्लेस, अपना ख्याल रखिएगा, गॉड ब्लेस यू ऑल।